नमस्कार। बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे की। भारतीय रेलवे वास्तव में अपने आप को समय के साथ साथ बहुत तेज गति के साथ डेवलप कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जो चेंजेस हमें भारतीय रेलवे के अंदर देखने को मिले, पहले कभी वो चेंजेस हमने नहीं देखे। जैसे कि आज के समय में भारतीय रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था, एलिवेटर्स और लिफ्ट की व्यवस्था, बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था, हैंडीकैप लोगों के लिए आने जाने के लिए अलग से रास्ते, ट्रेनों के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था, ये सारे ऐसे चेंजेस हैं जो आज आप अपने किसी भी पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर देख सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में एक ऐसी व्यवस्था के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने और हमने सोचा भी नहीं। जी हाँ, भारतीय रेलवे अब ऐसे एडवांस कोचेस डेवलप कर रहा है, ऐसे एडवांस कोचेस बना रहा है जो हमने सिर्फ मूवियों में या फिर विदेशियों की ट्रेन में देखे हैं। आगे हम इन कोचेस के बारे में बात करें उसके पहले मैं आपको भारतीय ट्रेन की टेक्नोलॉजी के बारे में समझाना चाहता हूं कि ये ट्रेनें किस बेसिस पे काम करती हैं, जिससे कि जो कोचेस बन रहे हैं, जिन कोचेस के बारे में आपको बताऊंगा, उनके बारे में आपको आसानी से सरल भाषा में समझ में आ जाए। देखिए, आपने अक्सर भारतीय रेलवे स्टेशन पर दो कलर की ट्रेन देखी होंगी। पहली आपने देखी होगी लाल कलर की ट्रेन और दूसरी आपने देखी होगी नीले कलर की ट्रेन। तो सबसे पहले मैं नीले कलर की ट्रेन के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो नीली कलर की ट्रेन होती हैं, इनके कोचेस बनते हैं चेन्नई के तमिलनाडु में और ये आईसीएफ कॉन्सेप्ट पर काम करती हैं, मतलब कि इंटीग्रल कोचेस फैक्ट्री कॉन्सेप्ट पर ये काम करते हैं। ये जो ट्रेनें होते हैं ब्लू कलर के, प्योरली लोहे से बने होते हैं, इसलिए इनका वजन बहुत भारी भरकम होता है और इसीलिए इनके रख रखाव में ज़्यादा खर्च भी होता है। बात करें इनकी गति की तो इनकी अधिकतम गति जो होती है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और ब्रेक के फॉर्म में इनमें एयर ब्रेक का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब भी आप कभी सुनते होंगे कि ये जो ब्लू कलर की ट्रेन होती है, इनकी जब दुर्घटना होती है तो इनके कोचेस, इनके डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है और बहुत भारी नुकसान होता है भारतीय रेलवे को। देखिए, इन ब्लू कलर की ट्रेन के कोचेस के एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का एक कारण है। ये जो ब्लू कलर की ट्रेनें होती हैं, ये डुअल बफर टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से इन ट्रेनों के डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम वहीं लाल कलर की ट्रेन के बारे में बात करें तो लाल कलर की ट्रेन के जो कोचेस होते हैं वो पंजाब के कपूरथला में बनके तैयार होते हैं और ये लाल कलर की ट्रेन जो जिस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं उसका नाम है LHB कॉन्सेप्ट, मतलब कि लिंक हफमैन वुश कॉन्सेप्ट। ये इस कॉन्सेप्ट पर इसलिए काम कर पाते हैं क्योंकि ये ट्रेनें प्योरली लोहे की नहीं बनी होती। ये ब्लू कलर की ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत हल्की होती हैं और इसलिए इनकी गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे की भी होती है और इनमें ब्रेक के फॉर्म में डिस्क ब्रेक का उपयोग किया जाता है। उम्मीद है कि डिस्क ब्रेक आप समझते होंगे। अगर हम बात करें कि लाल ट्रेन की दुर्घटना होती है तो क्या इनके डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लाल कलर की जब भी कोई दुर्घटना होती है तो इनके कोचेस एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते। हालांकि वो रीडेल हो जाते हैं, मतलब कि पटरियों से तो उतर जाते हैं, लेकिन डिब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे का कारण है इसकी टेक्नोलॉजी। इन ट्रेन में जो टेक्नोलॉजी होती है वो सेंटर बफर की होती है और इसी वजह से इन ट्रेनों के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते और नुकसान उतना नहीं होता जितना ब्लू कलर की ट्रेन की दुर्घटना में होता है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। अब जब हम आगे उन एडवांस कोचेस के बारे में बात करेंगे तो LHB कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखना और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये एडवांस कोचेस LHB कॉन्सेप्ट पर काम करके और ज़्यादा एडवांस बनने जा रहे हैं। वीडियो में हम आगे बढ़ें उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में भारत में चल रहे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। LHB में इस तरह की कोच की कल्पना गरीब रथ के कोच से प्रेरित है। हालांकि गरीब रथ के साइड में 3 वर्थ की खूब आलोचना होती है क्योंकि इन 3 वर्थ की वजह से यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ता है, इसलिए नए कोचेस में ऐसा नहीं किया गया। इसके विकसित हो जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में स्लीपर कोचेस के स्थान पर थर्ड AC के अधिक से अधिक डिब्बे लगाए जा सकेंगे, क्योंकि इन नए कोचेस का किराया सामान्य थर्ड AC के डिब्बे के मुकाबले कम और स्लीपर कोचेस के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होगा। LHB प्लेटफॉर्म पर तैयार किए गए इस इकोनॉमी थर्ड AC डिब्बे में 83 सीटें बनाई गई हैं, जबकि मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में लगाए जा रहे सामान्य LHB के थर्ड AC में कुल 72 सीटें ही उपलब्ध होती हैं। मतलब बनने वाली नए कोचेस में
15.27% सीटें ज़्यादा रहेंगी। अभी तक ऐसा माना जाता था कि वर्ष 2006 में तैयार हुए गरीब रथ के थर्ड एसी कोच में सबसे ज़्यादा 74 सीटें होती हैं, लेकिन अब इन नए कोचेस ने गरीब रथ के कोचेस को भी पीछे छोड़ दिया। अब हम बात करें कि इन नए कोचेस की फैसिलिटीज़ पब्लिक के लिए कब तक ओपन होगी, तो आपको बता दें ये जो पहला कोच बन के तैयार हुआ है इसका काम अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ था और 4 महीने के अंदर अंदर इस पूरे काम को निपटा दिया गया और यह कोच अब पूरी तरह बनके तैयार है। इस कोच को रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में बनाया गया है। अभी इसे रेलवे ट्रैक पर विभिन्न तरह के ट्रायल के लिए लखनऊ स्थित रेलवे के अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन RDSO भेजा गया है। वहाँ इसे ट्रायल यार्ड पर विभिन्न मानदंडों पर जांचा जाएगा, जैसे इसे ओपन लाइन में मैक्सिमम स्पीड पर दौड़ाकर देखा जाएगा, तेज गति में अचानक ब्रेक लगाकर देखा जाएगा और अन्य तरीकों से जांचा जाएगा। यदि सभी मानकों पर यह कोच खरा उतरता है तो फिर इसे आगे के प्रोडक्शन के लिए हरी झंडी मिल जाएगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी 2021 के लास्ट तक इन कोचेस का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। इन नए कोचेस में सबसे इंटरेस्टिंग और जानने वाली बात यह है कि कोचेस के साइज को बिना बढ़ाए कैसे इसमें सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया और इंटरनल स्पेस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आमतौर पर कोच में बर्थ या सीट की संख्या बढ़ाने के लिए लेग स्पेस घटा दिया जाता है या साइड में बर्थ की संख्या को 2 की जगह 3 कर दिया जाता है, लेकिन इन नए कोचेस में ऐसा नहीं किया गया। असली जगह पार्टीशन में लगाए जाने वाले सामानों की मोटाई को कम करके निकाली गई है। इंजीनियरों का कहना है कि पार्टीशन में कंपोजिट मटेरियल का उपयोग किया गया है ताकि उसकी मोटाई भले कम हो लेकिन मजबूती में कोई भी कमी ना आए। तो भैया ऐसे कारनामे तो सिर्फ हमारे भारतीय इंजीनियर ही कर सकते हैं। खैर बात करें इन नए कोचेस में मिलने वाली सुविधाओं की तो आपको बता दें इन नए कोचेस में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी। इन कोचेस में ज़्यादा चौड़े और दिव्यांग अनुकूल प्रवेश द्वार वाले टॉयलेट बनाए जाएंगे। अभी जब हम नॉर्मल ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हमें कभी कभी थर्ड एसी के अंदर भी एसी जैसा फील नहीं होता क्योंकि पूरे कोच के अंदर एक कॉमन एसी होता है, पर अब ऐसा नहीं होगा। इन नए कोचेस में हर एक सीट पर एक एसी वेंट उपलब्ध होगा। इसके अलावा कोच के अंदर दोनों तरफ फोल्डिंग टेबल और हर एक सीट पर बोतल होल्डर, मोबाइल होल्डर, मैगजीन होल्डर उपलब्ध कराए जाएंगे और हर बर्थ में पढ़ने के लिए रीडिंग लाइट लगाई जाएंगी। इसके अलावा एक बड़ी परेशानी जो हम अक्सर अपनी ट्रेनों में देखते हैं वो है मोबाइल चार्जिंग स्लॉट। अक्सर 6 से 7 लोगों के बीच में पूरे कोच के अंदर 1 या 2 मोबाइल स्लॉट ही होते हैं, जिनकी वजह से अक्सर हमारी ट्रेनों में छोटे बड़े झगड़े भी हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि नए कोचेस के अंदर हर एक बर्थ, हर एक सीट के लिए डेडिकेटेड मोबाइल चार्जिंग स्लॉट लगाए जाएंगे, जिससे कि यात्रियों को मोबाइल चार्ज करने के लिए इंतजार ना करना पड़े या फिर किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। मिडिल और अपर बर्थ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का डिजाइन भी बदल दिया गया है, जिससे कि यह दिखने में भी सुंदर लगे और यात्रियों को असुविधा भी ना हो। अब बात आती है कि इन नए कोचेस के आने से हमारी कौन कौन सी परेशानी दूर हो जाएंगी, तो आपको बता दें अक्सर जब हम ट्रेनों में यात्रा करते हैं तो कई लोग ट्रेन की बाथरूम यूज करने से बचते दिखाई देते हैं, क्योंकि वास्तव में ट्रेन की बाथरूम बहुत छोटे और बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं। लेकिन इन नए कोचेस में बाथरूम का साइज तो बढ़ाया ही गया है, उसके साथ साथ इन कोचेस में कॉन्टैक्ट लेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिससे साफ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑटोमेटिक तरीके से हो जाए। इसके अलावा जैसे कि हम थोड़ी देर पहले इस वीडियो में बात भी कर रहे थे कि कोचेस में बर्थ की संख्याओं को बढ़ाया गया है। अगर इन नए कोच का ट्रायल सफल होता है तो लोग फिर ये ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट कम करने में भारी मदद मिलेगी, क्योंकि इस तरह के कोच में 11 बर्थ अतिरिक्त होंगे। यदि 20 डिब्बों की ट्रेन में अतिरिक्त बर्थ का हिसाब लगाया जाए तो लगभग 220 बर्थ अतिरिक्त होंगे। मतलब कि थर्ड एसी का पूरा वेटिंग लिस्ट इसमें अकोमोडेट किया जाएगा और हमें वेटिंग लिस्ट वाला झंझट से भी छुटकारा मिल सकता है। और अतिरिक्त बर्थ बढ़ने से रेलवे को किराया कम करने में भी मदद मिलेगी। इससे लोग कम किराए में एसी में यात्रा करने का लुत्फ उठा सकेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने आखिर तक देख लिया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग चुका होगा कि कैसे भारतीय रेलवे तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए, भारत सरकार रेलवे मिनिस्ट्री अच्छे से काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब में हमारा भी एक कर्तव्य बनता है और उसी कर्तव्य के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। देखिए, पिछले कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि हमारे भारत में ट्रेन 18 नाम की एक ट्रेन लॉन्च हुई थी। उसमें कई सारे यात्री यात्रा भी कर रहे थे और कई बार, एक बार नहीं कई बार लोगों ने उस ट्रेन को क्षति पहुंचाई। किसी ने उसकी विंडो को तोड़ दिया, किसी ने LCD उखाड़ ली, किसी ने बाथरूम में जाके कुछ तोड़ दिया, किसी में ट्रेन में उपस्थित जो होस्टेजेस थी उनके साथ बदतमीजी की। इस वजह से बहुत सारी खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया पे आई और यकीन मानिए ऐसी खबरें सुनकर दिल दुखता है, क्योंकि अगर भारत आगे बढ़ रहा है और ये सब चीज़ें हो रही हैं तो यकीन मानिए बहुत बड़ा अड़ंगा हो सकती हैं भारत के विकास में। हो सकता है कि आपका किसी पार्टी से राजनीतिक मतभेद हो सकता है आपकी अलग राजनीतिक सोच हो, लेकिन इस सोच को, इस राजनीतिक मतभेद को भारत के विकास में अड़ंगा मत बनने दो। जो भी चीज़ हो रही है उसको अप्रिशिएट करो, उसके आगे बढ़ाओ, उसके बारे में लोगों को समझाओ और कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलाओ, जिससे कि भारत के विकास में रोकथाम ना हो। तो उम्मीद है कि आप मेरे ये रिक्वेस्ट कबूल करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन सब को लेकर आप क्या सोचते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, इस वीडियो को आज हम यहीं खत्म कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।